डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हमारा जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि हम कैसे अप्लाई करेंगे प्रेशर को डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पे और हम क्या हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब गैसेस पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड बन सकता है, और लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो सॉलिड बन सकता है। इस टॉपिक पर हम आएंगे आज, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड और गैस है, वो इस बुनियाद पर एक दूसरे से अलग है, क्योंकि उनके दरमियान जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो सॉलिड्स में सबसे कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स कांस्टेंट पार्टिकल सबसे ज्यादा होता है। लिक्विड पे हम आए तो वहां पे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है सॉलिड की बिनस्बत, लेकिन जो हमारे वाइड्स होते हैं लिक्विड में वो ज्यादा होते हैं। हम गैस पे आए तो सबसे ज्यादा वाइड्स वो ओपन स्पेसेस में फ्लो करते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग ऑलमोस्ट नील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का गैस में नहीं होता, सो वो ओपन स्पेस में फ्लो करते हैं। दैट्स हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस दैट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो हमने यहां क्या करना है, टू कन्वर्ट अ गैस इनटू अ लिक्विड। जो कि हमने गैस को यहां पे लिक्विड करना है, गैस को हमने लिक्विड में तब्दील करना है, टू कन्वर्ट अ गैस इनटू अ लिक्विड। तो गैस के लिए क्या करना है, फिर आगे क्या करना है, जब हमने गैस को लिक्विड में तब्दील करना है, लिक्विड को हम सॉलिड में कैसे तब्दील करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से गैस को हमने पहले लिक्विड में तब्दील करना है, फिर लिक्विड को हमने सॉलिड में तब्दील करना है। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है गैस में वो सबसे ज्यादा होता है, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस हमने कम करना है, तब जाके ये लिक्विड बनेगा। फिर लिक्विड पे हमने एक बार फिर प्रेशर अप्लाई करना है। So with the result of that, the interparticle distance will be very much less. As a result of that, it will turn into a solid. So force of attraction solid में ज्यादा बढ़ेगा। So हम कैसे किस चीज की मदद से, किन फैक्टर्स की मदद से हम ये कर सकते हैं कि गैस को लिक्विड में और फिर लिक्विड को सॉलिड में कर सकते हैं, कि हाउ वी कैन शॉर्टन देयर इंटरपार्टिकल डिस्टेंस एंड हाउ वी कैन मेक देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी मच स्ट्रांग। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे हम स्ट्रांग कर सकते हैं, सो दैट ये सॉलिड बन सकता है। तो इसके लिए हमारा पहला फैक्टर है दैट्स बाय अप्लाइंग प्रेशर, कि पहले हमें प्रेशर अप्लाई करना होगा गैस पे, क्योंकि हमें गैस से लिक्विड बनाना है और फिर लिक्विड से सॉलिड बनाना है। और दूसरे फैक्टर में हमने क्या करना है, बाय लवरिंग द टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर को लवर करना है गैस के, और बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ फैक्टर्स, या हमें दोनों फैक्टर्स को मिला के ये काम करना है। तो तीन चीजों से हम ये कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज बाय अप्लाइंग द प्रेशर, the second one that's called as by lowering the temperature, and the third one by the combination of both the factors as well. तो पहले बात पे हम आएंगे, दैट्स बाय अप्लाइंग द प्रेशर, कि हम प्रेशर अप्लाई करके गैस को कैसे लिक्विड बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा, टेक ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस इनटू अ सिलेंडर प्रोवाइडेड द पिस्टन। चूंकि हमने यहाँ पे सिलेंडर एक लिया है, इस पे ऊपर से हमने पिस्टन जो रखा है, तो इससे पहले हमने इसमें एक गैस भरना है, एक छोटा वॉल्यूम हमने गैस का भरना है, इसमें पूरा वॉल्यूम भरना है गैस का। अब हमने क्या करना है, इस पिस्टन को हमने प्रेस करना है। जब हमने इसको प्रेस किया, कंप्रेस किया, तो चूंकि ये पार्टिकल्स ऑफ द गैस एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, जब हम पिस्टन को प्रेस करते हैं, इसको हम पुश करते हैं, तो ये पार्टिकल्स ऑफ द गैस एक दूसरे से करीब आना शुरू हो जाएंगे। विद द रिजल्ट ऑफ दैट देयर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता जाएगा। विद द रिजल्ट ऑफ दैट दिस गैस यूजुअली टर्न्स इनटू द लिक्विड। ये गैस हमारा सिंपली लिक्विड बनता चला जाएगा, बिकॉज वी हैव अप्लाइड द प्रेशर। दिस पिस्टन सिंपली शोज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर ऑन द गैस प्रोवाइडेड टू यू इन द सिलेंडर। यहाँ पे हम देख रहे हैं सिलेंडर की लेवल एक जैसी है, लेकिन पिस्टन की लेवल हमारी डिफरेंट है। ये पिस्टन की लेवल ऊपर वाली लाइन पे है, लेकिन इन दो लाइन को छोड़ के यहाँ पिस्टन नीचे आता है, बिकॉज वी हैव अप्लाइड प्रेशर on that very piston. With the result of that, it turns into a liquid. Now if we apply the pressure more on this very liquid, it will turn into the solid, because these particles of the liquid usually come close more to each other, and the interparticle distance usually gets decreased, and the force of attraction between the particles increased, and they start attract to one another. एक दूसरे को वो खींच सकते हैं, एक दूसरे के करीब आएंगे, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस कम होती जाएगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तब जाके ये लिक्विड सॉलिड बन सकता है। यहाँ पे हमने देखा कि पिस्टन एक बार फिर नीचे आ रहा है। तीन फिगर को लेके आप देखिए, यहाँ पे ऊपर पिस्टन बहुत ऊपर है, आप प्रेस किया, हमने इसको लिक्विड बनाया, एक बार फिर इसको हमने कम प्रेस किया, इस पिस्टन को, तो ये सॉलिड बन गया। सो दिस इज सिंपली बाय अप्लाइंग द प्रेशर हाउ वी कैन कन्वर्ट द गैस इनटू अ लिक्विड। बाय अप्लाइंग द प्रेशर, अगेन वी आर अप्लाइंग द प्रेशर एंड वी आर मेकिंग इट एज सॉलिड। सो दिस इज सिंपली बाय अप्लाइंग द प्रेशर। दिस इज योर वन फैक्टर बाय अप्लाइंग द प्रेशर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड, दैट्स बाय लवरिंग द टेम्परेचर। अब हमने
टेम्परेचर को लवर करना है। लेकिन कौन सा कंपोनेंट है जिसका हम टेम्परेचर लवर कर रहे हैं? दैट इज सिंपली द गैस। वी हैव टू कन्वर्ट द गैस इनटू द लिक्विड एंड देन लिक्विड टू द सॉलिड। सो बाय लवरिंग द टेम्परेचर, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंपोनेंट, सॉरी, दैट्स बाय लवरिंग द टेम्परेचर। चूंकि हमारा जो गैस है, ये गैस कैसे बना? अगर आपको याद होगा, पहले हमने सॉलिड को हीट किया, फिर वो लिक्विड बनता गया। फॉर एग्जांपल आइस को लेके हम हीट करें, फिर वो लिक्विड बना, फिर इस पर हमने एक और बार हीट दे दी, तो विद रिजल्ट ऑफ दैट दे गेन द काइनेटिक एनर्जी एंड देन इट टर्न्स इनटू द वेपर। सो ये वेपर बना। सो वेपर को हमने क्या करना है? इसको हमने कूल करना है। इन वेपर को हमने कूल करना है। सो बाय कूलिंग द गैस, इस गैस को हमने कूल करना है, जो हीट से बना हमारा गैस, इसको हमने कूल करना है। द काइनेटिक एनर्जी गेट्स डिक्रीज्ड। इनके दरमियान जो पार्टिकल्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी जो उन्होंने हीट से हासिल की थी, कूलिंग के दौरान जब हम इसको कूल कर रहे हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो कम होती जाएगी, और जो पार्टिकल्स हैं वो स्लो डाउन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से वो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो जब हमने इसका टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो काइनेटिक एनर्जी खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगी। विद रिजल्ट ऑफ दैट देयर मूवमेंट गेट स्लो डाउन, वो चलना कम शुरू हो जाएंगे। सो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो सिंपली डिक्रीज होगी, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका बढ़ेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर काइनेटिक एनर्जी एज वेल, व्हिच पुल द गैस पार्टिकल्स क्लोज टू फॉर्म ए लिक्विड। तो गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, विद रिजल्ट ऑफ दैट दे फॉर्म द लिक्विड। सो बाय लवरिंग द टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को लवर कर रहे हैं गैस को। विद रिजल्ट ऑफ दैट द इंटरपार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम यूजुअली गेट्स डिक्रीज्ड एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीज्ड, सो दे फॉर्म द लिक्विड। सो बाय बोथ द फैक्टर्स वी विल हेल्प अ गैस टू फॉर्म द लिक्विड एंड देन सॉलिड, और बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फैक्टर्स। हमने पढ़ा कि हमने किस तरह प्रेशर को अप्लाई करके गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया, और टेम्परेचर को लवर करके गैस को लिक्विड में तब्दील किया, और दोनों फैक्टर्स को मिला के हम ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स हैं कुछ गैसेस की जिन पर हम ये काम कर सकते हैं। गैसेस लाइक अमोनिया, we are having NH3 ammonia, we are having SO2 that's sulfur dioxide, we are having another case that's called as the carbon dioxide. In gases पे हम ये काम कर सकते हैं। We can do these effect of the pressure, the effect of the temperature on these gases as well, as they can be liquefied easily. In gases को हम liquefy कर सकते हैं by applying the pressure at room temperature, by cooling, और हम उनको cool भी कर सकते हैं at atmospheric pressure. Ammonia, sulfur dioxide, carbon dioxide, etc. So यहाँ पे हम बात चल रही है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें, इसको हम कूल करें अंडर हाई प्रेशर, इट विल कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स कॉल्ड एज ड्राई आइस। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि गैस है, इसको अगर हम कूल करें, इसको हम डायरेक्टली कूल करें अंडर हाई प्रेशर, एक हाई प्रेशर पर इसको हम कूल करें, इट विल कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू द सॉलिड सब्सटेंस, दैट्स कॉल्ड एज द ड्राई आइस। ये हमारा लिक्विड नहीं बनेगा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पे हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे अंडर हाई प्रेशर, ये सिंपली सॉलिड बन जाएगा, गैस से सिंपली सॉलिड बन जाएगा, और इसको हम नाम देंगे ड्राई आइस। लिक्विड स्टेट इसमें नहीं आएगा, जिसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। क्योंकि सब्लिमेशन में हमने पढ़ा कि जब हम सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे गैस में, और गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे कूलिंग के जरिए सॉलिड में, तो इसको हम सब्लिमेशन कहेंगे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सॉलिड जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इस पर हाई प्रेशर हमने अप्लाई किया, सो विद द रिजल्ट ऑफ दैट इट यूजुअली कन्वर्टेड simply to the solid carbon dioxide, that's called as dry ice. The dry ice is stored at high temperature. चूंकि dry ice जो है वो dry ice तब कहलाएगा जब वो high pressure पे रहेगा। जब इसका प्रेशर नीचे गिर जाएगा तो वो dry ice नहीं रहेगा, वो simply sublimation उसकी हो जाएगी। तभी हमने लिखा if the pressure of the dry ice is decreased, अगर ड्राई आइस का प्रेशर डिक्रीज करेंगे टू 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर पे, चूंकि 8 एटमॉस्फेयर वो होता डिक्रीज करेंगे हम 1 एटमॉस्फेयर तक, तो इट्स सब्लिमेट्स टू इट्स गैसियस स्टेट, तो इसका गैसियस स्टेट बन जाएगा। सो सॉलिड ड्राई आइस से नहीं रहेगा, अगर हम इसका प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ये गैसियस स्टेट बन जाएगा। सो ड्राई आइस को, अगर ड्राई आइस हमें रहने देना है, तो इस पे हमें हाई प्रेशर अप्लाई करना है। सो ड्राई आइस डज नॉट वेट द सरफेस ऑन विच इट इज केप्ट ऑन ऑर्डिनरी आइस। ऑर्डिनरी आइस जो हमारा आइस होता है, जैसे हम देखते हैं, उस तरीके का ड्राई आइस नहीं होता है, क्योंकि ड्राई आइस जो है वो किसी सरफेस को वेट या तर नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स अंडर हाई प्रेशर
So because of the reason the solid dry ice is used in the refrigerators, that's called as refrigerants. Refrigerators में हमारा dry ice इस्तेमाल होता है under high pressure as it cannot wet the surface, ये wet surface को wet नहीं करता, वहाँ पे इसका नाम होता है dry cooled. So dry cooled is simply the name for the dry ice that's under the high temperature in high pressure in refrigerants. So यहाँ पे हमने एक बात और पढ़नी है, चूंकि हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस है वो कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में और लिक्विड लेके सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे हमारी कुछ लाइंस है जो हमें एक नेक्स्ट कंसेप्ट फराहम करेगी। द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द प्रेशर। चूंकि हम प्रेशर को भी अप्लाई कर सकते हैं और टेम्परेचर को भी डिक्रीज करते हैं सो दैट वी कैन कन्वर्ट द गैस इनटू अ लिक्विड, लेकिन जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रेशर एज वेल। यहाँ पे लिखा फॉर एवरी गैस देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर अबव व्हिच द गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। क्योंकि हर गैस के लिए एक टेम्परेचर होता है, एक खास टेम्परेचर होता है above which, जिसके ऊपर अगर वो टेम्परेचर उससे आगे चला जाए सो द गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, फिर गैस लिक्विड नहीं बन सकता। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि फॉर एवरी गैस, एक गैस के लिए जरूरी है दैट देयर इज सर्टेन टेम्परेचर, उसके लिए एक मखसूस टेम्परेचर है, जिसके अलावा उस मखसूस टेम्परेचर के से ज्यादा वो गैस कभी लिक्विड नहीं बन सकता। सो वो मखसूस टेम्परेचर केमिस्ट्री में हम उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट्स कॉल्ड एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर। सो क्रिटिकल temperature is simply a temperature at which a gas is usually converted into a liquid. Above this temperature it will not turn into a liquid. So at that critical temperature the pressure present at that critical temperature is called as critical pressure. So the जो temperature उस टाइम होगा जिस टाइम ये गैस कन्वर्ट होगा लिक्विड में, सो उसको हम बोलेंगे critical temperature, और the pressure at that temperature is simply being called as critical pressure. यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है 304.15 केल्विन, दैट 31.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 31.15 सेंटीग्रेड जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। लेकिन at that temperature of 31.15 degree centigrade the critical pressure of carbon dioxide is 73.9 atmosphere, ये उसका क्रिटिकल प्रेशर है। तो क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर हमने पढ़ा, क्रिटिकल टेम्परेचर के जो एक गैस होता है उसका एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिसके अलावा कि अगर वो टेम्परेचर हमने फराहम किया फिर उसके अलावा जो टेम्परेचर हम फराहम कर रहे हैं कि वहां पे ये लिक्विड नहीं बन सकता है, दैट इज द टेम्परेचर अबव व्हिच द गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, दैट्स कॉल्ड एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे इस पे फिगर पे हम आएंगे, ये हमारा इंटर कन्वर्शन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है कि कैसे हम थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज सॉलिड को अगर हम देख रहे हैं सॉलिडिफाई कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एज द फ्यूजन, दैट इट विल फॉर्म सिंपली द लिक्विड, एंड लिक्विड को हम वेपराइज कर रहे हैं, यहाँ पे वेपराइजेशन हम कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एज बाय द कंडेंसेशन। गैस को हम कंडेंस कर रहे हैं, ये लिक्विड बनेगा, लेकिन लिक्विड को हम वेपराइज करेंगे, ये हमारा गैस बनेगा। फिर गैस से लेकर यहाँ पे सॉलिड बनेगा। सॉलिड कैसे हो जाएगा, गैस को हम सब्लिमेशन के जरिए से सॉलिड कर सकते हैं, सिर्फ सब्लिमेशन में। सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फ्यूजन के जरिए से, इस लिक्विड को फ्यूजन के जरिए से सॉलिड बना सकते हैं, लेकिन सॉलिड को हम सॉलिडिफिकेशन, यहाँ लिक्विड की सॉलिडिफिकेशन होगी, लिक्विड की सॉलिडिफिकेशन होगी और सॉलिड बनेगा, और सॉलिड की फ्यूजन हो जाएगी, दैट सिंपली बीइंग कॉल्ड टर्न्स इनटू अ लिक्विड। सो दैट्स हाउ वी कैन मेक द इंटर कन्वर्शन ऑफ ऑल दीज स्टेट्स। थैंक यू।